लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और एक बार फिर मोदी की सरकार बन गई है। एनडीए ने फिर जीत हासिल की है और इसी के साथ हैट्रिक भी लगा ली है। लेकिन नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप का सपना उनका टूट गया है। गुजरात की 26 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती तो जरूर, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस की गेनीबेन ठाकुर ने जीत दर्ज करके पूरे गुजरात को हैरान कर दिया। आइए आपको बताते हैं बीजेपी नेता को इस सीट पर हराने वाली कौन है गेनीबेन ठाकुर। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर गुजरात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के होम स्टेट यानी गुजरात में बीजेपी एक सीट हार गई। बनासकांठा सीट पर कांग्रेस की धाकड़ महिला गेनीबेन ठाकुर ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। बीजेपी ने देश भर में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले। इसका फायदा भी हुआ तो वहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उतना ही नुकसान हुआ। उसने पिछले चुनाव में नवनिर्वाचित हुए परबत भाई पटेल को बनासकांठा से टिकट नहीं दिया और रेखाबेन को मैदान में उतारा। रेखाबेन 30,406 वोटों के अंतर से हार गईं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार गेनीबेन ठाकुर को 6,71,883 वोट मिले, जबकि रेखा चौधरी को 6,41,477। गेनीबेन ठाकुर गुजरात कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में वाव सीट से हारने के बाद गेनीबेन ठाकुर रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। 2017 में वाव सीट से ही विधानसभा चुनाव जीता। गेनीबेन ठाकुर 40 साल की उम्र में ही विधायक बन गई थी। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद गेनीबेन ने इस सीट से 2022 में भी जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गेनीबेन को बनासकांठा से उम्मीदवार बनाया। गेनीबेन ने 10 सालों का कांग्रेस का सूखा खत्म कर दिया। बता दें कि अपने पुराने बयानों की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रही हैं। 2019 में गेनीबेन ने अविवाहित लड़कियों के लिए मोबाइल फोन के उपयोग वाले प्रतिबंध लगाने के लिए ठाकुर समाज के फैसले को सपोर्ट किया था। गेनीबेन ने कहा था कि लड़कियों को मोबाइल उपयोग करने की आखिर क्या जरूरत है, वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं, अच्छे से अपनी तरक्की करें। गेनीबेन ठाकुर का जन्म 1975 में नगाजी राव जी ठाकुर और मासूबेन के घर में हुआ था। नगाजी राव जी ठाकुर के 5 बच्चे थे, जिसमें गेनीबेन ठाकुर सबसे बड़ी थी। उनकी शादी शंकर जी गेमरजी ठाकुर से हुई थी। गेनीबेन ठाकुर की शिक्षा स्नातक तक है। 10वीं की कक्षा से पहले ही वो तालुका पंचायत अध्यक्ष बन गई थी। गेनीबेन ठाकुर को कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर का करीबी भी माना जाता है। जाहिर है कि गेनीबेन ठाकुर ने टिकट मिलते ही अपना चुनाव प्रचार तेजी से शुरू कर दिया था। बनासकांठा आदिवासी बाहुल इलाका है और यहाँ पर वो पकड़ बनाने में कामयाब हुई। बता दें कि गेनीबेन ठाकुर ने घर घर तक कांग्रेस की गारंटी कार्ड को पहुंचाया और आदिवासियों को एकजुट करने का उनका अभियान सफल रहा और उसी का ये फल है जो उन्हें जीत मिली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।